क्लास में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वह कुपोषण पर है हमारी चर्चा। कुपोषण हम लोगों ने संतुलित आहार का अध्ययन किया शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। शरीर निर्माण के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, तो उस पर संतुलित आहार के अंतर्गत जो हम लोगों ने चर्चा की, उसी के अंतर्गत कुपोषण शब्द, कुपोषण की अवधारणा भी आती है। कुपोषण क्या है? आम तौर पे जो बातें होती हैं कुपोषण के संदर्भ में, उसमें यह माना जाता है कि पोषक तत्वों की जो कमी है शरीर में, वह कुपोषण है। कुपोषण यह दो शब्दों से बना है। पोषण में कु लगकर, तो कु जहाँ कहीं भी लगता है तो वह कमी के संदर्भ में, अव्यवस्था के संदर्भ में आता है। तो यहाँ कुपोषण का मतलब है अव्यवस्थित पोषण। यानी आपके अंदर जो कोई भी व्यक्ति भोजन ले रहे हैं, उस भोजन में जितनी मात्रा में पोषक तत्व होनी चाहिए, उससे कम या ज्यादा मात्रा में होना कुपोषण की स्थिति है। दोनों ही स्थिति, सिर्फ कम होना नहीं, कम या ज्यादा दोनों ही स्थिति में वह कुपोषण की स्थिति कहलाएगी। तो इस तरह से दो प्रकार के कुपोषण हो गए, एक जिसमें पोषक तत्वों की कमी है और दूसरा जिसमें पोषक तत्व ज्यादा है। तो कमी वाले पोषक तत्व को अल्प पोषण कुपोषण कहेंगे, अल्प पोषण, और ज्यादा वाले में क्या कहेंगे? अति पोषण। तो इस तरीके से जिस भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित आहार के अनुरूप नहीं है, वह अल्प पोषण की स्थिति है, यानी अल्प कुपोषण की स्थिति है। और जिस आहार में, जिस भोजन में पोषक तत्व संतुलित आहार के में जितने पोषक तत्व होने चाहिए उससे ज्यादा है, तो वह अति पोषक तत्व से जुड़े हुए कुपोषण हुए, अति कुपोषण की स्थिति हुई। तो दोनों ही स्थिति खराब है। दोनों ही स्थिति में शरीर और मन बीमार होता है। अल्प पोषण से क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं? अल्प पोषण से वजन कम होता है, रक्त की कमी होती है, शारीरिक और मानसिक विकास कम होता है, और विभिन्न प्रकार की बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ लेती हैं। याददाश्त कमजोर होती है, शिक्षा में हम कमजोर हो जाते हैं, ज्ञान की कमी हो जाती है, मानसिक वृद्धि कम होने से हमें विवेक कम हो जाता है, और हमें फिर नैतिकता की कमी आने लगती है। इस तरह हम एक मानव जो कि अल्प पोषक तत्व वाला है, वह कमजोर और राष्ट्र के लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि वह उत्पादन में भाग नहीं ले सकता है। तो परिवार पर भी वह बोझ बन जाता है, अवसाद में चला जाता है, कोई काम नहीं कर पाता है, और एक उम्र के बाद फिर वह अवसाद में चला जाता है। अवसाद यानी तनाव में चला जाता है और समस्या का कारण बनता है। दूसरा जो है अति पोषण की स्थिति, उसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? उसमें वजन बढ़ जाता है, मोटापा आ जाती है, और मोटापा से उत्पन्न बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि आर्थराइटिस, यानी कि आपको आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, मधुमेह, किडनी की बीमारी, फिर थायराइड का प्रॉब्लम, इस तरीके के हृदय आघात, हृदय रोग, फिर आगे इससे गंभीर बीमारियां, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां के भी होने की संभावना बन जाती है। गैस की संबंधित, जो शरीर में गैस संबंधित बीमारियां होती हैं, पेट से, पाचन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, वह सब अति भोजन से, अति पोषण के कारण होता है। तो इसलिए दोनों ही स्थिति हमारे लिए खराब है। तो इस प्रकार क्या हो गए, कुपोषण के क्या क्या लक्षण हो गए? दोनों ही लक्षण को, अल्प कुपोषण के और अति कुपोषण के दोनों ही लक्षण को हम उसमें एक एक करके डाल देंगे कि दुर्बलता, वजन की कमी,
मानसिक वृद्धि और शारीरिक और मानसिक वृद्धि का अभाव, हृदय रोग, मोटापा, विभिन्न तरह के गंभीर बीमारियां, सभी एक एक कर उनके लक्षण में हम लोग लिख देंगे। ये तो हो गए कुपोषण के लक्षण। भारत में कुपोषण से मरने वाले बच्चे 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, प्रति वर्ष 10 लाख बच्चे कुपोषण से मरते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का डाटा है। भारत में कुपोषण की स्थिति क्यों है? अब यहाँ पर हम लोग देखें कि कुपोषण की यह स्थिति क्यों आती है, इसके कारण क्या है, किन कारणों से कुपोषण की स्थिति बनती है। मान लीजिए कि जो अल्प पोषण की स्थिति है, तो उसके तो बहुत सारे कारण हम गिना सकते हैं, लेकिन अति पोषण की भी स्थिति है, तो किन कारणों से है, एक एक करके हम देखें। तो अल्प पोषण की ओर हम चलेंगे, दोनों ही पोषण को समान रूप से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, गरीबी। जो संतुलित आहार के लिए जो चीजें हमें चाहिए, उसका उपज, उसकी खरीदारी, सभी चीज के लिए पैसे की जो जरूरत होती है, तो उस पैसे का अर्थाभाव, अर्थ का अर्जन हमारे पास नहीं है, गरीबी है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाखों लाखों लोग हैं। अभी आप देख रहे हैं के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसमें आप देख रहे हैं कि कैसे हजारों हजार मजदूर अपने राज्य से बाहर हैं, और बाहर में जो जैसे ही उनके कमाने खाने का साधन बंद हुआ है, प्रतिदिन कमाना और प्रतिदिन खाना, उनके पास कोई भी सुविधा जमा करने की नहीं है। तो जैसे एक दिन उनकी कमाई बंद हुई, तो वो भूख की स्थिति में आ गए, भूखमरी की स्थिति में आ गए। आप सोचिए, जो प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके पास संतुलित आहार के लिए पैसे और व्यवस्था होगी, यह हम कल्पना नहीं कर सकते। तो जहाँ लाखों लाख ऐसी स्थिति में लोग हैं, वहाँ कुपोषण स्वाभाविक है, और यह पूरे विश्व की बात है, सिर्फ भारत देश में ज्यादा है, लेकिन संपूर्ण विश्व में यह स्थिति है। तो एक तो गरीबी आपका हो गया, दूसरा बेरोजगारी। सभी जगह की अर्थव्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है कि सभी को रोजगार मिल सके। तो रोजगार ऐसे मिलते हैं जिस रोजगार से प्रतिदिन के जीवन यापन के किसी तरीके से जीवन यापन चल पाता है। तो वैसी अवस्था में संतुलित भोजन की बात करना, संतुलित आहार के सभी पोषक तत्वों की कल्पना करना असंभव हो जाता है। एक घर में खाने वाले 7 प्राणी, 8 प्राणी, 10 प्राणी हैं, माता पिता सभी को जोड़ लेते हैं तो, और कमाने वाले 1 या 2 लोग हैं। और वह भी आप देखेंगे कि 90% जनता, भारत के संदर्भ में हम लोग देखें तो 90% जनता जितने खर्च है, उसके 50% भी वेतनमान पर नहीं है। यहाँ का जो वेतनमान का आप देखेंगे, वह देखेंगे कि शुरू होता है 3,000 से, और 15,000 से 20,000 मैक्सिमम जाता है। और शहरों में बच्चों के पढ़ाने का, किराए के मकान का, इन सब चीजों का आप ले लेंगे खर्च, तो बचत कुछ भी नहीं है। किसी सबसे ज्यादा जो कम से कम खर्च देने की कोशिश होती है, वह होती है भोजन पर। भोजन बिल्कुल दोयम दर्जे की प्रायोरिटी है हम लोगों की, बहुत कम से कम हम लोग उस पर खर्च करते हैं। तो कुपोषण का कारण बेरोजगारी हो गया। तीसरा जो है वह है हमारे बाल विवाह। अभी भी हमारे समाज में कम उम्र में विवाह और कम उम्र की लड़कियों का गर्भवती होना बना हुआ है, और कम उम्र में गर्भवती होने से जो शिशु जन्म लेते हैं, वह जन्म से ही कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और जन्म से ही कुपोषित बच्चे बहुत अंत तक वह अपने शरीर में पोषण को, क्योंकि कम उम्र में शादी करने वाला परिवार ही समझ लीजिए कि ज्ञान का अभाव वहाँ होगा, उनमें जानकारी के अभाव होंगे। कम उम्र में जो लड़कियां गर्भवती हो रही हैं,
तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर लड़कियों के स्वास्थ्य के प्रति कोई जागरूकता नहीं है, तो इस कारण वह कम उम्र में गर्भवती हुई। तो स्वाभाविक है कि उसके गर्भ से जो शिशु जन्म लेंगे, कुपोषित शिशु जन्म लेंगे, उसके विकास पर, उसके वृद्धि पर, उसके खान पान पर परिवार ध्यान नहीं देता। तो एक कुपोषण का कारण बाल विवाह और कम उम्र में लड़कियों का गर्भवती होना भी है। उसके बाद जनसंख्या, जनसंख्या जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, एक एक परिवार में 7 बच्चे 8 बच्चे हैं, वहां पर फिर भोजन की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाती है। बेरोजगारी है, रोजगार के कोई साधन नहीं है और बच्चों की संख्या बढ़ गई है। तो वहां पे शिक्षा का भी अभाव होता है और ये पोषण का भी अभाव होता है। कुछ रूढ़िवादी जो हमारे परंपराएं हैं, धार्मिक अंधविश्वास है, उपवास करने का, विभिन्न तरह के तीज त्योहारों का, तो शारीरिक खासकर महिलाओं की जो स्थिति इसमें कमजोर होती है वह इसी कारण से होती है कि शरीर के जितने पोषक तत्व की जरूरत है वह नहीं लेते हैं और प्रतिदिन कोई न कोई पर्व त्योहार, कोई उपवास कर कर और ज्यादा पोषण को शरीर में हम कम करते चले जाते हैं। फिर वैसे शरीर में गर्भ भी ठहरता है और फिर कुपोषित बच्चे भी जन्म लेते हैं। एक चेन होता है ये, एक एक जोड़ेंगे आप, एक एक कारणों को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये चेन व्यवस्था है। एक शुरू हुआ तो उससे पूरी चेन बन गई, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ इसके बाद आ जाएगा ज्ञान की कमी। बहुत बार देखेंगे जो अति पोषण की अवस्था बनती है वह वास्तव में विवेक और ज्ञान की कमी होती है। हम भोजन बहुत मात्रा में ले लेते हैं, हमें पता नहीं है कि आहार में हमें किन किन चीजों को सम्मिलित करना चाहिए। कोई एक बहुत ज्यादा ले लेते हैं, कभी प्रोटीन बहुत ज्यादा ले लिए तो कार्बोहाइड्रेट कम गया या खनिज लवण कम गया, विटामिन कम गए, तो संतुलित नहीं रह पाता है। भोजन की मात्रा अधिक होती है लेकिन संतुलित पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। तो यह ज्ञान का अभाव है। अशिक्षा, हमारे देश में शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है। शिक्षा में इन सारी चीजों को बहुत विशेष स्तर पे नहीं जोड़ा गया है। तो बच्चों को किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए, किस प्रकार के भोजन आने चाहिए, सरकारी व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी में और जो खाने की व्यवस्था स्कूल में की गई है उन सब में भी आप देखेंगे तो संतुलित आहार की व्यवस्था नहीं है। जो संतुलित आहार इस उम्र के बच्चों को मिलना नहीं, भूख को मिटाने की व्यवस्था है और भूख मिटाने की व्यवस्था में संतुलित आहार नहीं मिलता है तो बच्चे कुपोषित रहेंगे। तो ये हो गया। फिर स्वच्छता का अभाव, रहन सहन जो हमारे देश के 70-80% लोगों का जो रहन सहन है बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, जहाँ की शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पानी की सही व्यवस्था नहीं है, एक घर के दीवार दूसरे घर से इस प्रकार एकदम से गुत्थम गुत्थी करके बने हुए हैं, तो वहां पर हवा पानी रोशनी सब चीज के व्यवस्था नहीं है और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता। उससे भी शरीर कुपोषित होता है। शरीर बीमार हो गया तो जो भी पोषक तत्व शरीर में गया उस बीमारी को ठीक करने में लग गया और नए तरीके से शरीर की वृद्धि नहीं हुई तो बीमार शरीर बना रह जाता है। लिंग भेद हमारे देश में बहुत ज्यादा है। लड़के और लड़की के भोजन में शहरी क्षेत्र में तो अभी कम हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी स्थिति बनी हुई है कि लड़के पहले खा लेंगे तब लड़कियां खाएंगी, लड़कों का भरपेट भोजन हो जाएगा, बचे हुए में लड़कियां खाएंगी। लड़कियां का मतलब कुमारी लड़कियों से सिर्फ ना लिया जाए बल्कि शादीशुदा जो बहुएं होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो लोग अपने भोजन को बाद में कम लेती हैं, पहले घर भर को खिला देती हैं। तो वहां भी इस कारण से भी कुपोषण की स्थिति बनती है। संतुलित रूप में वह भोजन स्वयं के लिए नहीं लेते हैं और सभी के लिए संतुलित भोजन दे भी देंगे लेकिन स्वयं के लिए कुछ भी खा लिए, सिर्फ पेट भरने की तैयारी रहती है। तो इसके कारण भी होता है।
जाति भेद, नस्ल भेद, ये इन सब कारणों से देखेंगे कि जो छोटे जात के लोग हैं उनके खाने-पीने की जो शैली होती है, जो उनके रहन-सहन की जीवन शैली होती है, वहाँ स्वच्छता का अभाव होता है। वहाँ आर्थिक कमी के कारण भोजन व्यवस्था उतनी उन्नत नहीं होती है, तो इसके कारण भी उनके यहाँ कमी होती है। उनके यहाँ कुपोषण की स्थिति बनती है। और अभी वर्तमान की जो एक सबसे बड़ी समस्या है कुपोषण की, वह है भौतिकतावादी जीवन शैली। हम काम करने के पीछे इतने भाग रहे होते हैं, इतने भाग रहे होते हैं कि हम भोजन पर ध्यान नहीं देते। सुबह रात लेट तक सोना, सुबह जल्दी उठना, बिना नाश्ते किए निकल जाना। बच्चों की भी वही स्थिति है, स्कूल के लिए जल्दी-जल्दी चले जाना, स्कूल में जो नाश्ता ले गए या ऑफिस में जो नाश्ता ले गए, समय-समय पर नहीं करना, बाजार के भोजन पर निर्भरता, रेडीमेड भोजन पर निर्भरता, इन सब के कारण भी कुपोषण की स्थिति और अतिपोषण की स्थिति बनती है। अब इन सबके उपाय क्या है? कुपोषण से बचने के उपाय क्या हैं? और यह क्यों ज़रूरी है? कुपोषण से बचना क्यों ज़रूरी है? देखिए, अभी आप एक उदाहरण देखिए कि सबसे ज़्यादा कोरोना में क्या कहा जा रहा है, जो अभी कोरोना की समस्या, शरीर स्वास्थ्य की समस्या आई है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, उसे कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह स्वस्थ रह जाएगा। इम्यून सिस्टम का मतलब है कि आपके शरीर की रोग निरोधक क्षमता, यानी आपके शरीर में जितनी अधिक रोगों से, बीमारियों से, समस्याओं से लड़ने की क्षमता होगी, उतना ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे और लंबी जीवन जी सकते हैं। और यह तभी होगा जब आपके शरीर में संतुलित आहार, सभी तरह के पोषक तत्व आपके शरीर में विद्यमान होंगे। आपके अंग-प्रत्यंग के लिए, के निर्माण के लिए, आपके अंग-प्रत्यंग के निर्माण के लिए जिन-जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत है, वह सभी संतुलित मात्रा में आपके शरीर में विद्यमान रहेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बनेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत बनेगी और तब आप राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बन सकते हैं, अपने परिवार के निर्माण में सहयोगी बन सकते हैं, समाज निर्माण में सहयोगी बन सकते हैं और आप परिपक्व जीवन को अपने जीवन को संतुलित रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। आपके बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तो वहाँ डॉक्टरों को पैसा देने से बचत होगी, आप उसकी शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए कुपोषण से बचाव बहुत आवश्यक है। बहुत आर्थिक दबाव पड़ता है कुपोषण की स्थिति में, डॉक्टरों के पास पैसा जाता है, हमेशा शरीर चिड़चिड़ा रहता है, मन चिड़चिड़ा रहता है, हम काम नहीं कर पाते हैं, हमारे शरीर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी का प्रभाव फटाफट चला आता है। हम 2 दिन बहुत अच्छे से काम करते हैं, अपने व्यवसाय को करते हैं और तीसरे दिन हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जितनी तेज़ी से हम ऊँचाई पर पहुँचे होते हैं, उतनी ही तेज़ी से हम नीचे गिर जाते हैं। तो इन स्थितियों से, इन अवस्थाओं से बचने के लिए हमें अपने भोजन में ध्यान देना होगा और कुपोषण की स्थिति से ऊपर उठना होगा, चाहे वह कुपोषण अल्प पोषण की हो या अति पोषण की हो, दोनों स्थिति में हमें ध्यान देना होगा। तो इसको उपाय क्या है? तो इसके एक ही उपाय है, जागरूकता। हम अपने भोजन के प्रति जागरूक हों। संतुलित आहार में हमें क्या-क्या चाहिए और किस मात्रा में चाहिए, इसके प्रति हम जागरूक हों। एक शिक्षक, जो आप लोग शिक्षक बन रहे हैं, तो इसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप इस जागरूकता को प्रत्येक बच्चों में डालें, समाज में डालें, लोगों के बीच डालें। हम लोगों ने पहले संतुलित आहार के पोषक तत्व में पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण,
विटामिन और जल, इतने चीजों के संतुलित स्वरूप में हमें भोजन में चाहिए। तो इन सब के जो मिलने वाले आहार हैं, जो अन्न हैं, उन सब को हमें व्यवस्थित रूप से भोजन में डालना है। और यह भी हम लोगों ने जानकारी ली थी कि किस उम्र में कितने पोषक तत्व की जरूरत होगी। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो शरीर निर्माण वाले तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो इन सबको ज्यादा डालना पड़ेगा। जब निर्माण कार्य बंद हो जाता है और पोषण कार्य शरीर के चलते हैं, उस उम्र में 30 से 35 साल के बाद कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम करनी पड़ेगी, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम करनी पड़ेगी और विटामिन, खनिज लवण, जल, इन सबको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। बस तो इस तरीके से हमें हर हाल में संतुलित आहार के लिए जागरूक होना पड़ेगा और समाज को जागरूक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक परिवार में कमी के कारण, भोजन की कमी के कारण ही कुपोषण है। नहीं, बहुत जगह अज्ञानता के कारण कुपोषण है। हमारे घर में अभी फल उपलब्ध है, अभी बहुत सस्ते फल उपलब्ध हैं बाजार में, लेकिन हमें वह स्वाद नहीं देगा, उसे खाने में हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम जीभ के चटोरे हैं, हमें जीभ को जो पसंद है वही खाएंगे। हम सस्ते चुकंद, बहुत सस्ता सा है फल, लेकिन उसको हम नहीं खाएंगे क्योंकि वह हमें अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं देता है। तो ऐसी सी हम साग बनाकर नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें मेहनत लगा है, जबकि विटामिन ए के लिए पालक के साग की जरूरत है। आंखों की किसी भी समस्या के लिए साग की जरूरत है, लेकिन हम वह नहीं खाएंगे। तो यह हम ऐसा बहुत सारी ऐसी चीजें जो सहजता से उपलब्ध होने पर भी हम अपने बच्चे को नहीं देते हैं, हम नहीं लाते हैं। अभी देख लीजिए क्या स्थिति हुई, भूखमरी, 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 सभी कुछ की बहुत चर्चा हुई कि पैसे की बहुत कमी है, बहुत कमी है, बहुत कमी है। और एक शराब का दुकान खुला कि 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। उन लोगों को जरा भी यह महसूस नहीं हुआ कि इन पैसों पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार का अधिकार है। उनकी शिक्षा के लिए, उनके पोषण के लिए, उनके विकास के लिए हम इन पैसों को करें। जब हम हर हाल में जान रहे हैं कि शराब हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, फिर भी हम उसके पीछे भाग चले, दौड़ चले। तो यह जो मानसिकता है, यह मानसिकता ही कुपोषण का कारण है। क्योंकि हम वह पिएंगे तो हमारी पाचन प्रणाली खराब होगी, फिर हम भोजन जो ग्रहण करेंगे उसके पोषक तत्व हमारे शरीर को काम नहीं आएंगे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कम होगी और हम कुपोषण के शिकार होंगे। तो यह जो जीवन शैली को हम लोगों ने अपना रखा है, निरर्थक जीवन शैली, और मन को हमारा मजबूत नहीं है लगता, मतलब वो अति आवश्यक है, ऐसा सोचकर हम उसके पीछे भागते चलते हैं। जो आदमी पहले तो यह कहता था कि बहुत तनाव है, काम कर कर तनाव है, काम कर कर तनाव है, अभी तो सब घर में बैठे हुए थे, आराम से लॉकडाउन था, घर के अंदर थे, कोई काम जो भी घर से करना था, तनाव की वैसी कोई अवस्था नहीं थी जिसमें सबको दारू पीना बहुत जरूरी महसूस हो गया था, शराब पीना बहुत जरूरी महसूस हो गया था। लेकिन सभी 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर लंबी लंबी लाइन में लगे हुए थे। मजदूर वर्ग जो कि कह रहे थे कि शारीरिक श्रम करने से हमें शरीर को जरूरत होती है, तो अभी तो आपको कोई शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ रहा था, फिर भी आपको जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि हमने अपनी आदत बिगाड़ ली है, हमने अपनी आदत में गलत चीजों को बैठा लिया है, इसके कारण कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इन सब आदतों को सुधारते हुए हमें अपने आहार में संतुलित पोषक तत्वों को शामिल करते हुए अपने भोजन को ठीक करना होगा, तभी कुपोषण की समस्या से छुटकारा मिलेगा। सरकार की ओर से चाहे कितनी भी आंगनबाड़ी व्यवस्था कर ली जाए, स्कूलों में भोजन की व्यवस्था कर ली जाए,
लेकिन जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे, प्रत्येक नागरिक अपनी भोजन के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक इस समस्या से छुटकारा मिलना संभव नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से इन बातों को सुना। अब आप लोगों के लिए बस वही गृह कार्य है कि कुपोषण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है और इनके उपाय कैसे संभव हैं। यह प्रश्नोत्तर आप लिखकर हमें भेज देंगे। और धन्यवाद। अब कोई प्रश्न है आप लोगों को तो आप लोग प्रश्न करें। बस वही व्यवस्था रहेगी, जिन्हें प्रश्न करना है वह स्वयं को अनम्यूट करेंगे, प्रश्न करेंगे और फिर म्यूट कर लेंगे। जी, जो भी पूछेंगे अपना नाम बताएंगे। मैम मैं रीना, और मैं ये क्वेश्चन जो आप अभी बताई हैं, कुपोषण क्या है, लक्षण क्या है, इसके उपाय क्या है, बस ये 3 क्वेश्चन ही आपने कहा कारण है क्या ना? है, कारण क्या है? लक्षण, कुपोषण क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है, ठीक है, और उपाय क्या है। ये 4 क्वेश्चन होंगे। कारण भी है। जी, ओके मैम। ओके। मैम मैं पूछना चाहूंगा, हाँ जो आपने बोले हाँ जो पूछिए। कुपोषण 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर खड़ा होके लोग शराब खरीदते हैं पीते हैं मैम, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर घर में एक मालिक रहता है, कोई भी सजेशन तो मालिक ही देते हैं ना, जिस जिस वजह से हमारे घर के सदस्य सही ढंग से चल सके। तो मान लीजिए आज की परिस्थिति में ये जो दारू शुरू किए, शराब शुरू किए, तो क्या इस सरकार को चलाना जरूरी था, खोलना जरूरी था? सबसे गलतियां तो पहले सरकार की। मेरे एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि जी, ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि सरकार ने सही किया या गलत किया, सरकार की बात है। मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि आप जब सब्जी के मार्केट में जाते हैं, वहां पर सैकड़ों सब्जियां रखी रहती हैं, क्या आपको कोई भी आकर यह बताता है कि आप कौन सी सब्जी खरीदे या कौन सी सब्जी नहीं खरीदे? क्या वहां आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते? आपको अपने शरीर को बचाना है, आपको अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करना है, आपको अपने कुपोषण की समस्या को बचाना है, न कि सरकार को बचाना है। तो वहां के लिए जब गलत चीज करना हो तो मुखिया पर आप निर्भर होते हैं। क्यों? मान लीजिए अभी जी बिहार में आनंद। सरकार दारू बंद कर दिए हैं, बिहार में तो नहीं मिल सकता वो है। अपनी मर्जी है सरकार की कि सरकार वही बंद करे मर्जी या है। नहीं करे। यहाँ पर ज्ञान की बात, विवेक की बात प्रत्येक व्यक्ति की हो रही है। कुपोषण के सरकार ने खोल दिया और दारू आप पिएंगे तो कुपोषित आप होंगे, सफर आपके बच्चे करेंगे, तो आपके सबसे घर में पहली बात तो झगड़ा सरकार को झंझट होगा। तो कुछ सोचना चाहिए था ना मैम। क्यों सरकार सोचेगी? आप क्यों नहीं अपने लिए सोचेंगे? सरकार का काम सरकार की सोचना है, ठीक है, सोचे। हमने आपको क्वेश्चन आंसर लिखने को दे दिया, अब मैं बैठकर सोचूं कि आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। मैं अभी इस क्लासरूम की मुखिया हूँ, मैंने आपको पढ़ा दिया और मैंने क्वेश्चन आंसर दे दिया। अब क्या मैं आपको हाथ पकड़ के क्वेश्चन आंसर लिखवाऊं? हमारी ही विवेक से ना क्या सरकार बना है। आपके विवेक से सरकार जब बनी है तो सरकार को जब हटाने का मौका मिलेगा हटा दीजिएगा, लेकिन अभी सरकार गलत कर रही है तो उसके गलत को आप अपना लीजिएगा क्या? आनंद, आप लोगों को क्लासरूम में याद होगा कि जी। क्लासरूम में किसी भी तरह की कोई बात होती है तो तुरंत शिक्षक के खिलाफ आप लोग खड़े होकर डायरेक्टर के पास जाते हैं, जाते हैं बिल्कुल कि नहीं बिल्कुल। जाते हैं? तो उस समय आप विवेक से काम लेते हैं ना, तो अभी भी विवेक से काम लीजिए कि जब सरकार जब तक है, उन्होंने खोल दिया है, तो हम अपनी हानि क्यों करें? हम नहीं पिए, हम नहीं खाएं और जब मौका मिलेगा तब सरकार को बदल देंगे। सीधी सी तो बात है। हम एक से क्या होगा मैम, हम नहीं पीते हैं, लेकिन एक से ही सब मेरे कुछ अलावा होगा जो आनंद, 10 है वो तो एक से पीता ही है, सब चीज वही होगा, सरकार को क्योंकि बनाएगा। एक एक करके ही देश निर्मित है ना। आप दूसरे की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए।
हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले तो अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, कहिए बोलिए आप ही दया सागर। दयासागर, आप ही बोलिए आप। कहने का मतलब है कि सरकार का ये व्यवसाय है जो कि वो करने पे मजबूर है, और इस व्यवसाय से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है देश का। राजकुमार जी मैं कुछ कहना बोल चाह रहे रहा हैं? हूँ आनंद भैया के लिए। जी मैम, मेरी आवाज जी। आप तक पहुंच रही है? हाँ मैं बिल्कुल आनंद बिल्कुल भैया आ जो रही है। सवाल किए हैं अभी, मैं उनके विषय में कुछ कहना चाह रहा जी हूँ। हालांकि दया सागर ने जो कुछ कहा है, थोड़ा थोड़ा तो मैं उनसे भी जी सहमत हूँ। दरअसल शराब और जी पेट्रोल ये दो ऐसे उत्पाद हैं जिन पर राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स लगाकर सबसे ज्यादा राजस्व वसूली करते हैं। तो ये वजह भी हो सकती जी है शराब की दुकानें खोलने का। जी। मैं जो यहाँ पर प्रश्न मैंने ये प्रश्न उठाया कि व्यक्ति स्वयं अपने इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार है। व्यक्ति अपने शरीर के प्रति जिम्मेदार है। वह 6 किलोमीटर लंबा लाइन लगाकर जहर खरीद कर पिएगा तो वह अपने आप को, अपने परिवार को खत्म करेगा। यह उसका विवेक है कि हम अपने विवेक के अनुसार काम लें, और तो यह मैम, अज्ञानता जो है, सॉरी उस मैम। अज्ञानता को, जागरूकता को लानी होगी। जी चाहे वो मैम। कुछ भी जहर हमको मिलता रहता है, शराब की बात नहीं है, बहुत सारी चीज हैं समाज में जो कि मिल रही हैं। मेरे अनुकूल है तो हम खरीदते हैं, मेरे अनुकूल नहीं है तो हम नहीं खरीदते हैं। ये मेरा विवेक है ना, तो हम अपने विवेक को जागरूक। पूछ रही हूँ कि कुपोषण में शराब फायदेमंद है या नहीं? नहीं, नुकसानदेह है मैडम। नुकसानदेह है। तो हम लोगों के लिए सीधा सीधा हम लोग कारण में आ रहे हैं। शराबखोरी भी एक कारण है। बस सीधा लिखे कि शराबखोरी बंद करे लोग, बस कुपोषण के कारण यस हम लोग मैम, बढ़ यस रहे हैं मैम। ना, बस। तो हम लोग को तो सिर्फ उतने पर अटकना है ना, सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है उस पर हमको थोड़ा ही जाना है। ये शराब को बंद कर दिया गया है तो आप लोग एकदम एश्योर है कि कोई एक एक आदमी शराब नहीं पी रहा है, और शराब के चलते सरकार नहीं को, मैम। राज्य में कोई अव्यवस्था नहीं है। सरकार बंद है भी मैम। कर देगी तो मनुष्य की मानसिकता थोड़ा ही वो घुस के बंद कर देगी। तो मनुष्य के विवेक तो स्वयं ही न खुले। थैंक यू। और कोई प्रश्न? हाँ राकेश जी, धन्यवाद। नहीं मैम। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। और अब समाप्ति करते हैं। ओके मैम, प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, प्रणाम। प्रणाम।